हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए हुज़ूर अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे, शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। वला इन कफर तुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। आज आप अपनी ज़िंदगियों में झांक करके देखें कि उमूमन लोगों के अंदर शुक्र का जज्बा बहुत कम पाया जाता है और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे तो बहुत ही कम हैं। जो खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इअमलू आला दाऊद शुक्रा, आए आले दाऊद शुक्र करो, व कलीलुम मिन इबादियश शकूर, मेरे बंदों में शुक्रगुजार बंदे कम हैं। और ये हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला की हर लम्हा उतरने वाली हजारों नेमतों का शुक्र अदा करने वाले बंदे तो बहुत कम हैं, लेकिन कभी कभार कोई मुसीबत आ जाए तो उसके अंदर वावेला मचाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद में जब मसाइब व आलाम टूट पड़ते हैं, फिर मस्जिद का रुख करते हैं, दुआएं करते हैं और फिर बाद में ये शिकवा भी करते हैं कि हमने नमाजें पढ़ी, नमाजी भी बन गया, दुआएं भी की, लेकिन उसके बावजूद भी परेशानियां दूर नहीं होती। ऐसा शिकवा करने वाले लोग जरा इस बात में तो गौर करें कि जब अल्लाह की नेमतें तुम पर उतर रही थी उस वक्त तुम खुदा को भूल बैठे थे, और जब मुश्किलात आई तो रब की बारगाह में चले आए। अगर उन अच्छे अय्याम में आसूदगी के दिनों के अंदर अल्लाह को याद किया होता तो आज इन मुश्किल लम्हों में रब को तुम एक बार भी पुकारते, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को फौरन कबूल फरमाता। लेकिन जब आसाइश के दिनों में, आराम के दिनों में अल्लाह को बंदा भूल बैठे, उसकी नेमतों की नाकदरी करे, नाशुक्री करे, उसके बाद में मसाइब व आलाम में रब की बारगाह का रुख करता है तो उसको फिर इंतजार करना चाहिए। अल्लाह की नेमतें उस पे उतरेंगी, लेकिन वो नेमतें रफ्ता रफ्ता उतरेंगी, क्योंकि तुमने अच्छे दिनों में खुदा को जो है वो भुला बैठे थे। तुम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा आप देखें, इस हवाले से भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस जिंदगी के अंदर ऐसा बेहतरीन नमूना हमारे लिए मौजूद है। हजरत मुगीरा बिन शोबा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी। आपने जब नमाज पढ़ी तो इतनी लंबी नमाज पढ़ी कि आपके कदमों के अंदर वरम पड़ गए। मैंने अर्ज किया, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सदक़े में अगले पिछले के गुनाहों को माफ कर दिया है, या फिर इसका मतलब यह है अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अगले पिछले इल्जामात से बरी होने की बशारत दे दी है। तो या रसूल अल्लाह, आप फिर भी इतनी लंबी नमाज अदा करते हैं कि आपके कदमों में वरम पड़ जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह की नेमतें उतरती थी तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए इतनी लंबी नमाजों को अदा करते थे कि आपके कदमों के अंदर वरम पड़ जाते। और खुद हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि ऐ इब्न मसूद, मुझे कुरान सुनाओ। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप पर कुरान नाजिल हुआ, मैं आपको कुरान सुनाऊं? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल इस बात को पसंद करता है कि मैं किसी दूसरे से कुरान
कुरान पाक को सुनूं। अब जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान मुक़द्दस की तिलावत शुरू की, सूरह निसा को पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते इस मकाम पर पहुंचे, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। जब इस आयत करीमा की हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने तिलावत की तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न मसूद तुम ठहर जाओ। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की चश्माने मुबारक को देखा तो उससे जो है वो आंसुओं के कतरात टपक रहे थे, यानी खुशी के आंसू अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम की मुबारक आंखों से टपक रहे थे। क्योंकि जब मैंने ये आयत करीमा पढ़ी, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, कैसा होगा उस वक्त जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे, यानी क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हर उम्मत के ऊपर उसके नबी को गवाह बना करके पेश करेगा। क्योंकि नबी जो होता है वो अपनी उम्मत के सारे मामलात से पूरे तौर पर बाखबर होता है। तो क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला हर नबी को अपनी उम्मत पर गवाह बना करके पेश करेगा। और फिर फरमाया, वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, और हम तुमको ऐ महबूब इन सब पर गवाह बना करके लाएंगे। चूंकि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारे नबियों के नबी हैं, सारे रसूलों के रसूल हैं और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम सैयदुल मुरसलीन हैं। इसलिए कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को सारी उम्मतों पर गवाह बना करके पेश किया जाएगा। ये बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा एजाज है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहि सलाम को अता फरमाया। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जब इस अजीम नेमत का तज़किरा इस आयत करीमा के अंदर सुना तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम शुक्रगुजारी के जज्बे के अंदर आंखों से आंसुओं के कतरात बहाने लगे। तो ये अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का जज्बा इताअत था। और आज हमारा ये हाल है कि हम मुश्किलों के अंदर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं, बेनमाजी नमाजी बन जाते हैं। जिन्होंने कभी दुआओं के लिए हाथ नहीं उठाए वो भी जो है वो रात में उठ करके रो करके दुआएं करते हैं। जिन्होंने कभी अल्लाह की बारगाह का रुख भी नहीं किया उसको भी देखो तो मस्जिद पकड़ लेते हैं और शिकवा भी करते हैं कि अब हमारी मुरादें पूरी नहीं होती। वो इस बात को भूल जाते हैं, अल्लाह की जब नेमतें उनके ऊपर उतर रही थी तो अल्लाह को कैसे भूले बैठे थे। जो बंदा नमाजी भी है वो भी खुशी के मौके पे अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाता है। शादी रात के अंदर जो है वो मगरिब और इशा के बाद में है और फिर 4 बजे ही हॉल के अंदर पहुंच जाएंगे। असर की नमाज गायब, मगरिब गायब, इशा गायब। होना तो ये चाहिए था, आज खुशी का मौका है। रोजाना अगर मैं जो है वो फर्ज नमाज पढ़ता हूँ, आज अल्लाह की बारगाह में जाके कुछ नफल शुक्र की नमाजें भी अदा करूं कि अल्लाह ने आज खुशी का दिन मुझे अता फरमाया। अगर काम धंधा नहीं है तो बंदा नमाज के लिए आ रहा है, लेकिन जब कारोबार बंद हो गया तो फिर उसके बाद में जो है वो बंदा मस्जिद के अंदर जो है वो आकर के बैठ जाता है। और जब कारोबार चलता है तो कहा जाए तो कि क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता, मैं नमाज के लिए कैसे आऊं, अब नमाज शुरू करूंगा, अनकरीब में नमाज शुरू करूंगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत तुम्हें अता फरमाई तो उसी वक्त तुम्हें खुदा को याद करना चाहिए ताकि तुम्हारा कारोबार चलता रहे। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की वजह से तुम्हारा कारोबार और आगे बढ़े। लेकिन उस मौके पे खुदा को भूल जाने वाले फिर जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो रब की बारगाह का रुख करते हैं। तो आज हमारी खुशियां हमें जो है वो अल्लाह की बारगाह की तरफ शुक्रगुजारी के साथ में लाने के लिए तैयार नहीं होती और गमों के मौके पे हम आ जाते हैं। घर पे दावत है, बंदा नमाज छोड़ बैठता है। अगर कोई दुनिया का काम आ गया बंदा नमाज छोड़ बैठता है। होना तो ये चाहिए कि कमीनी दुनिया के कामों के लिए जो है वो नमाज को ना छोड़ा जाए, बल्कि नमाज के लिए इस हकीर दुनिया के कामों को कुछ देर के लिए तर्क कर दिया जाए। इंसान जब बंदाए मोमिन शुक्रगुजार बने तो उसका जज्बा ये होना चाहिए। लेकिन हमारा हाल, और बीमारी के अंदर आप देखें, बीमारी के अंदर डॉक्टर के यहाँ जाएं 2 घंटा तक बैठ करके इंतजार कर लेंगे, लेकिन आज नमाज पढ़ने क्यों नहीं आए? कैसे कि आज तबीयत खराब है, यानी तबीयत खराब है, सारे काम चालू हैं लेकिन बंद है तो सिर्फ नमाज बंद है। और कोई मसला आ जाए, सारे काम अपनी जगह पर है लेकिन नमाज आज नहीं पढ़ पाया, क्यों? आज फला काम आ गया था। ये हमारा रवैया है। हम दुनिया के कामों के लिए आखिरत को तर्क कर देते हैं लेकिन आखिरत के कामों के लिए दुनिया को नहीं छोड़ते। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की हयात तैयबा में आप देखो कैसा नमूना है। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं,
आखिरी हयात तैयबा के अय्याम है, ज़ाहिरी हयात के, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जो है वो बीमारी के अय्याम, जब बीमारी बढ़ गई आपने फरमाया कि लोगों ने नमाज पढ़ ली है? अर्ज की या रसूल अल्लाह नहीं पढ़ी है। फरमाया लगन में पानी रखो, पानी रखा गया, आपने गुस्ल फरमाया तो बेहोशी तारी हुई, गशी तारी हो गई। और जब फिर दोबारा इफाका हुआ, पूछा लोगों ने नमाज पढ़ ली है? अर्ज की या रसूल आपका इंतजार कर रहे हैं। फरमाया लगन में पानी रखो, पानी रखा गया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने गुस्ल फरमाया, फिर गशी तारी हो गई। फिर जब आपको इफाका हुआ, फरमाया लोगों ने नमाज पढ़ ली है? अर्ज की या रसूल अल्लाह आपका इंतजार कर रहे हैं। फरमाया लगन में पानी रखो, पानी रखा गया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने गुस्ल फरमाया, फिर गशी तारी हो गई। चौथी मर्तबा जब फिर इफाका हुआ, फरमाया लोगों ने नमाज पढ़ ली? अर्ज की या रसूल अल्लाह वो इंतजार कर रहे हैं। फरमाया लगन में पानी रखो, जब आपने गुस्ल फरमाया, फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर जब गशी तारी हुई, तो ये आखिरी अय्याम के अंदर बार बार गशी तारी हो रही है, लेकिन फिर भी मस्जिद का रुख फरमा रहे हैं। और उन्हीं दिनों की बात है, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में जब तशरीफ ले गए तो दो सहाबा दोनों तरफ से आपके साथ में थे और उन दोनों के दरमियान आप मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ रहे थे। बताओ जब बीमारी जो है वो ज्यादा हो गई, उस आलम में भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे आने का इरादा करने लगे, आपने इशारे से मना फरमाया और कहा कि मुझे अबू बकर के पास में ले जाकर के बिठा दो, मुसल्ला इमामत पर सिद्दीक अकबर है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वहीं पर जलवाबार हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की इक्तिदा करने लगे और सहाबाई किराम हजरत सिद्दीक अकबर की इक्तिदा के अंदर नमाज अदा फरमाने लगे। बताओ कायनात के आका जिनके सदके में अल्लाह ने अगले पिछलों की खताओं को माफ कर दिया, उस आका का तो ये हाल है। चार मर्तबा गुस्ल के लिए पानी रखवाया, मस्जिद में जाने का इरादा फरमाया, दो सहाबा का सहारा लेकर के, बज़ाहिर सहारा लेकर के आप मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए। और यहाँ पर अगर कोई बीमारी आ जाए तो बंदा खाना भी खा रहा है जितना खाया जाता है, दूसरे काम भी कर रहा है, सबसे मिलजुल भी रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहा है, नहीं कर रहा है तो अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहा है। होना तो ये चाहिए था ऐसे मौके पे अल्लाह को और याद करता, और ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करता, ताकि जब मुश्किल वक्त बढ़ जाता तो अल्लाह की नेमतें उसके ऊपर उतरती। आज जो हम अपनी परेशानियों का शिकवा रब की बारगाह में करते हैं, तो हमें अल्लाह की बारगाह में अपना शिकवा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत इस बात की है कि शिकवा अपने आप से करें कि आए नफ्स तू ही तो वो है कि जब अल्लाह की नेमतें तेरे ऊपर उतर रही थी तो तू खुदा को याद नहीं करता था, तो खुदा को भूला बैठा था। तो आज जब तेरे ऊपर मुश्किल वक्त आया है तो रब की रहमतें तेरी तरफ कैसे माइल होंगी। तू अपने आप की इस्लाह कर। तो जब बंदा ये जज्बा पैदा करेगा तब अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी नेमतों से माला माल फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।